अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरी लाइव स्ट्रीम बोल बोल के अभी लाइव स्ट्रीम में मुंह से निकलता है मेरी वीडियो पर। वेलकम है आपका। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हमने अपनी हांडी का आगाज़ किया है। यहाँ पर बन रही है आज दम वाली गोभी। तो इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, ना ही आलू गलाने के लिए और ना ही गोभी को गलाने के लिए। तो सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया जाएगा। प्याज मैंने 3 अदरक दरमियाने साइज़ के ले लिए थे, वो मैंने काट लिए हैं। लहसुन अदरक मेरा पास पड़ा हुआ है, जब मैं इसमें डालूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल प्याज भूनते हैं और साथ में जी आलू मैंने काट के लैदा धोए थे, गोभी मैंने लैदा धोई थी, क्योंकि आलूओं में आजकल मिट्टी बहुत आ रही है, जिसकी वजह से ना सब्ज़ी के साथ कभी भी आलू ना काटें, आपकी सब्ज़ी जो है ना वो ख़राब सी लगेगी। आज मैंने कहा साथ साथ आपसे बातें भी करते हैं और साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं। तो चलते हैं अपने सालन की तरफ। आज मेरा प्रीमियर था, यानी कि ये वीडियो तो आप कल देखेंगे ना, तो इसका मतलब यानी कि कल मेरा आप ऐसे समझ लें कि कल मेरा प्रीमियर था। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन बहन भाइयों ने मुझे ज्वाइन किया, मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी और मेरे कहने पे फ़ौरन से आए। मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार मोहब्बत दिखाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों की वीडियोस फुल वॉच करूँगी और जो जो बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मैं फुल सपोर्ट करूँगी। चलें अभी जो है ना हम प्याज भून लेते हैं अच्छे से। उसके बाद जो है ना इसमें मसाले ऐड करेंगे। मेरा सांस भी फूल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी की वजह से भी मेरी ना सांस जैसे ना उखड़ सी रही हो ऐसे हो रहा है। जाहिर है ये ना भादों का महीना है, तो लेकिन इसके चल तो आखिरी दिन रहे हैं, लेकिन ना फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। 2.5 चम्मच हमने इसमें मिर्ची ले ली है, 1 चम्मच हल्दी का, इसमें 1.5 चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया। अभी इसमें डालते हैं नमक, अपने हस्बे जायका, बस यही मिसाले हैं। यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं। 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का। बिस्मिल्लाह। टमाटर भी इसी में ऐड कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से इसमें मैश हो गए। अभी तो भुने जाएंगे, बहुत सारी देर है अभी तो। अभी ये मिसाले हमने ऐड कर दिए हैं इसमें, मिसालों के साथ इसकी भुनाई होगी। अभी तो मैंने सफ़ेद ज़ीरा डालना है, कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी तो जान है ना सालन की। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि हमारा मसाला जो है ना जले नहीं। आपको पता है मैं ना अक्सर सब्ज़ी जब बनाती हूँ मैं पानी नहीं डालती, पानी इस्तेमाल नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कि मैं दम के ऊपर सब्ज़ी बनाऊँ। जो सब्ज़ी का अपना पानी होता है धोने के बाद जो उसमें रह जाता है, या फिर वो जो पसीना आता है ना ढक्कन को, तो उसमें जो हल्के कतरे से गिरते रहते हैं, उसी में मैं चाहती हूँ कि ये गल जाए अच्छे से। ये अभी जो है ना हमारा मसाला भुन गया है। अभी हम ना इसमें गोभी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला बस खानों में बरकत डाले, हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले और कमाने वालों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये लें, इतनी प्यारी हमारी मसाले की खुशबू आ रही है ना। अच्छा पहले पता क्या होता था जैसे ना रोटी पड़ी होती थी ना, तो ये जो मसाला होता था इसमें फिर ना थोड़ा सा निकाल के तो रोटी खा लेनी। ये मसाला भी बड़ा मज़े का लगता होता था, लेकिन अब कभी ऊपर निकाला ही नहीं मसाला, क्योंकि इसमें ज़रा थोड़ी मिर्ची तेज़ होती है, मसाले तेज़ होते हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से ना कभी डाला ही नहीं। बिस्मिल्लाह। आपको पता है ना ये गोभी जो बन रही है ना, आज खाएंगे देसी घी डालकर।
वो देसी घी मेरा पड़ा हुआ है बोतल में, जो मैंने घर में बनाया था। तो ये अभी खाएंगे ये देसी घी डाल के, और सुबह जो है ना इनके पराठे बनेंगे गोभी के, इसीलिए ज़्यादा गोभी बनाई है। तो बच्चों को बहुत पसंद है गोभी के पराठे देसी घी और लस्सी के साथ, वो भी आपके साथ जो है ना शेयर किया जाएगा। अभी मैं इसमें ना साथ ही ना ज़ीरा डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1 चम्मच के करीब ना हमने इसमें डाल देना है, क्योंकि ज़ीरे की खुशबू जो है ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। वैसे भी ना लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ज़ीरा हो गया, ये चीज़ें सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। तो अभी जो है ना इसमें डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी याद करें आखिर में नहीं डालनी ये, क्योंकि ये हम दम पे पका रहे हैं, इसकी जो खुशबू है ना इसमें एडजस्ट हो जाएगी। हम कुछ सालन ऐसे हैं जिनमें कसूरी मेथी जो है ना भूनते हुए ही डालते हैं, और कुछ सालन ऐसे हैं तो उनमें ना तकरीबन 5 मिनट रह गए पकने में, या दम पे रख दी तो उसको फिर उसमें डाला। तो अभी इसको ना हम इसमें डालेंगे। अभी ये जो है ना हमारी कंप्लीट है, अभी हमने इसको दे देना है दम। दम दे दिया, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। आंच इसकी बिल्कुल मैंने नॉर्मल कर दी है, इतनी बिल्कुल थोड़ी आंच, इसी आंच पे मैंने इस सालन को पकाना है। जब 5 मिनट हो जाएंगे दोबारा इसका चम्मच हिलाऊंगी, फिर हमने इसमें सब्ज़ मिर्ची डालनी है। कहा पहले बाहर बैठते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले दिखाएं अपना तंदूर। एक चारपाई मेरी और टूट गई, तो ये वो देखें इधर से ना टूटी है चारपाई। तंदूर जल रहा है अभी, तो रोटी बनाएंगे यहाँ पे। तंदूर की रोटी हो कड़क कड़क मज़ेदार, और साथ में देसी घी लगा हो तो कितनी मज़े की लगती हैं। कभी आपके साथ मिस्सी रोटियों की रेसिपी भी मैंने शेयर करनी है। फ़िलहाल जो है ना, फ़िलहाल तो ये सिंपल रोटी यही बनाएंगे। तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं पंखे के आगे, गर्मी बहुत लग रही है मुझे। मैं अपनी चारपाई पे आ गई हूँ, तंदूर जल रहा है। अभी तंदूर पे रोटी बच्चे बना लेंगे, मैं सालन बना रही हूँ। मिलजुल कर काम हो जाता है, घर के काम कौन से मुश्किल होते हैं। तो अगर बंदा मिलजुल कर काम करे। सांस मेरा फूल रहा है गर्मी में खड़े होने की वजह से। तो अभी चलते हैं किचन में, देखेंगे सालन की क्या सूरत हाल है। देख रहे हैं ढक्कन पे पसीना कैसे आ रहा है इसकी भाप से। ये वाला जो पानी होता है ना, इसी में ये बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गोभी बन के तैयार होगी, खिली खिली। मुझे ना वो वाली गोभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो ना बिल्कुल मदिया सी बनी पड़ी हो और जो चिपचिपी सी हो, मुझे वो नहीं अच्छी लगती। मुझे इस तरह की गोभी अच्छी लगती है। और ये सब्ज़ी मिर्ची मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके ना थोड़े मैंने ना इसमें सुराख कर दिए थे छुरी से ना, दरमियान में एक एक छुरी मारती गई हूँ। तो अभी ये दम पे पकेगी। मज़ीद सिर्फ सब्ज़ मिर्ची मैंने डालनी थी, ताकि सब्ज़ मिर्ची की जो खुशबू है ना इसमें अच्छे से आ जाए, मेथी सब्ज़ मिर्ची की खुशबू। और जो मैंने अचार बनाया हुआ है साथ मिर्ची वाला, उसको भी हम साथ जो है ना खाएंगे, इंजॉय करेंगे। ये देखें जी, मेरा मिर्ची वाला अचार कंप्लीट हो गया है। उस दिन कितनी वो बाल्टी भरी हुई नज़र आ रही थी ना आप लोगों को, लेकिन अब देखें कितना नीचे हो गया है अचार। तो हमारा ये अचार भी बड़ा मज़े का बनकर तैयार हुआ है। इसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी, रेसिपी भी दिखाई थी। तो जो बहन भाई नए हैं तो वो इस वीडियो को वॉच कर लें जाकर, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो इसको अभी हम ढक्कन देते हैं। इसको फिर से हमने दम पे लगा दिया है। ये जैसे ही कंप्लीट होती है फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबुएँ बहुत अच्छी आ रही हैं। कैमरे को भी धुंधला कर दिया है। तो अभी हम ना इसमें डाल देते हैं सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसको लगाते हैं दम पे। वाह, सब्ज़ धनिया थोड़ा सा पड़ा हुआ था मेरे पास तो मैंने वही डाल दिया। अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा डालना था मैंने। ताज़े धनिए की तो खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी आती है। माशाल्लाह हमारी रोटी भी बन गई है, सालन भी हमारा तकरीबन, ये देखें जी, आलू शालू गल गए हैं हमारे, तैयार हो गया है सालन भी। लेकिन अभी हमें इसको ना 5 मिनट मज़ीद जो है ना दम पे रखेंगे।
माशाल्लाह जी हमारी तंदूर की रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी रोटियां बनी हैं। मुझे तो कड़क कड़क रोटियां अच्छी लगती हैं, इस तरह की ना, इस तरह की कड़क कड़क जो होती है ना, वो मेरे खाने को बड़ा दिल करता है। चलें आपके साथ ये वीडियो शेयर की है, दम वाली बनाएं गोभी, और इसकी खुशबुएं देखें। फिर पानी का छींटा भी नहीं लगाना, पानी का छींटा बिल्कुल भी नहीं लगाना। इसकी जो खुद का पसीना होगा ना, उससे गोभी गलेगी, आलू भी उसी में गल जाएंगे। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त, डिश आउट आपको क्या करके दिखाना, अब ये ऐसे ही देख लें। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी गर्मी भी मुझे बहुत लग रही है, तो अब खाने को थोड़ी देर है ना, तो नहीं तो मैं आपको भी अभी डिश आउट करके दिखा देती। चलें इन दुआओं में याद रखिएगा। जो मेरी पिछली वीडियो है अगर हो सके तो उनको भी वॉच कर लीजिएगा, लेकिन ऐड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका। अल्लाह हाफिज़।